संत नामदेव की वाणी है, कहते हैं लोभ लहर अति नीझर बाजे। एक साधारण चित्त की हालत बता रहे हैं। संतों की कृपा है कि जब वो बहुत बार वो ये नहीं कहते कि तुम भटक रहे हो, वो कहते हैं कि हम भटक रहे हैं, है ना। ये उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। अब संत नामदेव तो नहीं भटक रहे, लेकिन वो उस अवस्था को याद करके कह रहे हैं जब वे भटक रहे थे। तो वो जो भटकन थी वो कैसी थी। लोभ लहर अति नीझर बाजे। कहते हैं मेरे चित्त पर लोभ की बहुत ऊंची ऊंची लहरों की, बहुत ऊंची ऊंची तरंगों की चोट पड़ रही है, बज रही है। देखते ना कभी जब मॉनसून में बंबई में आपने समंदर को देखा हो, गोवा में आपने समंदर को देखा हो, मॉनसून के समय, बरसात के समय में, तो समंदर भी बड़ा वायलेंट हो जाता है। उसकी ऊंची ऊंची लहरें किनारों पे जोर से आके टकराती हैं। ऐसे में यदि आप समंदर में हैं छोटी सी नाव लेकर, तो अब वो जो थपेड़े पड़ते हैं नाव को, वह जो चोट लगती है नाव को, उसकी बात संत नामदेव कह रहे हैं। लोभ लहर अति नीझर बाजे, काया डूबे केशवा। केशव भगवान को याद करने के लिए एक नाम है, कृष्ण को याद करने के लिए एक नाम है। हे केशव, हे माधव, मेरी काया डूब रही है, मेरा वजूद खो रहा है, मिट रहा है, मैं डूब रहा हूं। कहाँ डूब रहा हूं? लोभ की ऊंची ऊंची लहरों में। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, यही लहरें हैं जो हमारी नाव को निरंतर डोलाती रहती हैं। और नामदेव कहते हैं कि ये सिर्फ डोल नहीं रही, डूब रही है मेरी नाव। इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं कि उनका सामना करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ये पहला चरण बता रहे हैं किसी भी साधक के जीवन का, कि उसे ख्याल में आ जाए कि मैं इस सारे खेल में डूब रहा हूं, मेरा जीवन इसी में बीता जा रहा है, यूं ही बस व्यर्थ मेरा जीवन गुजरता चला जा रहा है। कहाँ गुजर रहा है? यह मिले वह मिले, मिल भी गया तो और मिले। इसके अलावा और हमारी समस्या क्या है? और हम भटकते कहाँ? इसी में तो भटक रहे हैं। मिला तो काफी नहीं है, नहीं मिला तब तो हम उसे ढूंढ ही रहे, तब तो हम उसे खोज ही रहे, तब तो तड़प ही रहे, लेकिन मिला तो भी पर्याप्त नहीं है, तब भी और की चाह निरंतर बनी रहती है। काया डूबे केशवा। काया से अर्थ समझ लेना। काया का यह अर्थ होगा कि जिसे मैंने अपना होना मान लिया है। तुम्हारी आत्मा कभी डूबी नहीं, कभी डूब सकती नहीं। तुम्हारी आत्मा पे कभी कीचड़ पड़ा नहीं, पड़ सकता नहीं। तुम्हारी आत्मा पर कभी धूल जमी नहीं, जम सकती नहीं। तुम्हारी आत्मा पर कभी कलंक लगा नहीं, लग सकता नहीं। लेकिन हमारा चित्त जरूर दूषित हो जाता है। काया यानी खोल, काया यानी मेरी परिधि, काया यानी मेरे ऊपर ऊपर का प्रकट वह हिस्सा जितना दिखाई देता है, जितना पकड़ में आता है, जितना समझ में आता है। फिर वह शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चित्त हो, ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, हमारे भावावेग हो, यह सब का जोड़, वह सब स्मृतियों का जोड़, अनुभवों का जोड़, जिसे मैंने अपना मान लिया है, जिसे मैंने अपना सोच लिया है, यह सब उसी में चुकता चला जा रहा है। कहाँ? लोभ के पीछे पीछे। यह शरीर भी चुक रहा है। अगर हम अपने आप पे ध्यान दें तो जितनी भी हमारी उम्र हो, यह सारी की सारी उम्र जो बीत चुकी, यह बस यूं ही चुक गई इसी ख्याल में कि यह मिलेगा या वह मिलेगा। कुछ मिला लेकिन पर्याप्त नहीं लगा।
जो चाहते थे हम उसे धीरे धीरे रिप्लेस करते गए। आज यह चाहिए और यह मिल गया तो कल हमें लगता अब वह चाहिए, अब कुछ और चाहिए। काया डूबे केसवा, जीवन की शाम आ जाती है, लेकिन यह लोभ की लहरें समाप्त नहीं होती। अंत अंत तक मरते मरते भी हम पुकारते रहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा समय और दे दे, बस थोड़ा सा कुछ और मेरा काम काज पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं तैयार हूं। संसार समुद्र कहते हैं, और ये जो जगत है, यह जो संसार है जहां मैं उलझा हूं, यह महासागर है, यह समंदर है। तार गोविंदे, प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु मुझे इससे पार लगा लो। सच पूछो तो इस एक पंक्ति में सारी की सारी प्रार्थनाएं शामिल हो जाती। इससे बड़ी कोई प्रार्थना मैंने नहीं सुनी। घूम फिर के कितने गीत गा लो, कितने भजन गा लो, कितनी प्रार्थनाएं कर लो, आखिरी सार सूत्र जो प्रार्थना का है वह संत नामदेव इस एक पंक्ति में दे रहे हैं। वह प्रार्थना क्या है? संसार समुद्र। फिर तुम्हारी समस्या कोई हो, तुम किस तरह से संसार में उलझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसकी तलाश है, तुम क्या खोज रहे हो, क्या तुम्हें मिला क्या नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि यह जो संसार है यह एक भवसागर, एक महासागर, इसमें मैं डूब रहा हूँ, मैं छटपटा रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि इससे पार कैसे होना। और प्रार्थना इतनी है कि हे प्रभु मुझे पार लगा दो, तुम तैरा दो, मुझे तैरना नहीं आता। संसार समुद्र, पहले दो शब्दों में मैं कहाँ हूँ, मेरा सत्य क्या है, मैं आज अपने को कहाँ पा रहा हूँ, मेरी अवस्था क्या है, मेरी हालत क्या है, मेरे चित्त की दशा क्या है, उसके प्रति घोषणा है। और दूसरे दो शब्दों में तार गोविंदे, वह सचेतन लक्ष्य है कि मैं पार हो सकूं इससे। और यह समझ है कि मेरे तैरने से मैं पार नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मुझे दिशा का बोध कि किस दिशा में चलूं, किस दिशा में तैरूं, ना ही मुझे तैरना आता है। बार बार चाहकर भी मैं डूबता जाता हूँ, इन लहरों में फंसता चला जाता हूँ। जब हम संसार में जाते हैं, विशेषता ध्यान कार्यक्रम के बाद, ध्यान सीखने के बाद, सारे सूत्र लेकर एक नए उत्साह से भरकर हमें लगता है कि बस इस बार पार हो ही जाएंगे, अब तो हम भवसागर तैर ही जाएंगे। लेकिन जैसे संसार में अपने रोज के कामकाज, रोज की उलझने, यानी लोभ लहर, यही लहरें संसार की फिर थपेड़े देती हैं। धीरे 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 हमारा साहस टूटना शुरू होता है, धीरे धीरे हम वापस संसार में उलझना शुरू होते हैं। कई लोग हैं वो पूछते हैं, कभी हमने कुछ कॉरपोरेट प्रोग्राम्स भी करवाए, कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करवाए, तो एक बात जो सभी लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रोग्राम करते हैं, हम सूत्र सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर कार्यक्रम करने के बाद वह जो उत्साह है, वह जो जोश है, वह जो असर है, वो महीना, 2 महीना, 3 महीना तो चलता है। हम रोज अभ्यास भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और फिर एक समय आता है कि फिर वापस यह उत्साह टूट जाता है, फिर ध्यान इत्यादि छूट जाता है, हम उसे समय नहीं दे पाते, उसके लिए समय नहीं निकालते। तो क्या करें? कभी कभी कोई जेन्युइनली पूछता है, और कभी कभी कोई शिकायत भाव से भी पूछता नहीं है, बताता है कि देखो कार्यक्रम तो किया था लेकिन बात नहीं बन रही। बात क्यों नहीं बनती और कब कब नहीं बनती? जब जब संसार की लहरों में हम खो जाते हैं, और संसार के सागर की लहरें बड़ी ऊंची हैं, और बड़ा स्वाभाविक है कि उन थपेड़ों में हम वापस डूबने लगे।
तो एक उदाहरण मैं देता हूं कि जब तुम्हारे फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने आती है तो तुम क्या करते हो? तुम्हारे वाहन में जब ईंधन समाप्त होने लगता है, वह रुक रुक के चलने लगता है, तुम्हें पता है कि अब ये रुक जाएगा, तब तुम क्या करते हो? यू रिफ्यूल। तुम फिर से उसमें ईंधन भरते हो, तुम अपने मोबाइल की बैटरी फिर से चार्ज करते हो। सच पूछो तो अगर रोज तुम ईंधन भर रहे हो, रोज अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो फिर रास्ते में वो कभी धोखा न देगी। जब जब तुम बीच में चार्ज करना भूल जाओगे, छोड़ दोगे, सिर्फ उससे काम लेते रहोगे, एक समय आएगा वो चुक जाएगी। लेकिन वो बैटरी अभी खराब नहीं हो गई है, वो बर्बाद नहीं हो गई है, सिर्फ इतना कि तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शरीर की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो शरीर भी साथ नहीं देता। वो भी जैसे गाड़ी बंद पड़ जाती है, एक दिन शरीर भी अस्पताल पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही कम से कम शुरुआत में जब तक सेल्फ चार्जिंग में हम पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाते, कम बैक, आओ उस सत्संग में जहां फिर से बैटरी चार्ज हो जाए। और सेल्फ चार्जिंग कैसे संभव है? जब तुम घर पे जाकर रोज जो सूत्र मिले हैं उन्हें अपने जीवन में उतारते हो, जब तुम रोज ध्यान करते हो, रोज ध्यान के लिए समय निकालते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि हमने मोबाइल फोन खरीदा, बड़ा महंगा आईफोन 5S या सैमसंग S5, एकदम महंगा फोन, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वापस चले जाएं दुकान पे और कहें ये तो आपका फोन बड़ा बेकार है, चल ही नहीं रहा। और वो दुकानदार कहे कि भैया जो पैकेट तुम्हें दिया था उसमें केवल ये फोन नहीं था, उसमें एक चार्जर भी था, जरा चार्जिंग पे तो लगाओ। देखो ये रहा चार्जर। वो चार्जर लगाए, बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, और थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट चार्जिंग पे रखे और फोन वापस चल पड़े और तुम्हें कहे देखो चल रहा। बड़ी बार संभावना तुमको पता नहीं, आपके पास आते हैं तो चलता है, घर पे नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने शायद गलत सॉकेट में प्लग लगा दिया, शायद उधर अभी करंट नहीं आ रहा, हजार कारण हो सकते हैं। तो जब जब तुम्हें लगता है कि बैटरी थोड़ी कमजोर पड़ रही है, तब तुम वापस आ जाओ, फिर से रिचार्ज करो और फिर लौटो, और लौट कर उसे रिचार्ज करना जारी रखो, तभी तो बात बनेगी। संसार समुंदे तार गोविंदे। यह संसार सच में सागर जैसा है। कुछ हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, डिमांड्स हैं, कुछ औरों की जो हमारे आसपास हैं उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिमांड्स हैं। कभी कभी वो डिमांड्स ऐसी जगह से आती जहां कभी हम अपने आप को भी मजबूर पाते हैं, जिनसे कैसे मुक्त हुआ जाए, जिससे कैसे निकला जाए, वह भी हमें ख्याल में नहीं आता। और फिर हमें लगता है कि काया डूब रही है, हम इस समंदर में धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसी बेबस अवस्था में यह प्रार्थना निकली है कि प्रभु, माना कि तूने चार्जर भी दिया, माना कि तूने सारे उपाय मुझे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार उन्हीं उन्हीं खेलों में, उन्हीं उन्हीं उलझनों में भटक जाता हूँ, और मुझसे अकेले से बात न बनेगी, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। ओशो एक उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे का। एक छोटा सा बच्चा है, बगीचे में खेलने गया है, माता पिता साथ में है, माता पिता बैठे हैं पार्क में, और छोटा बच्चा एक पत्थर देखता है, बड़ा सा पत्थर, बच्चे की हिसाब से बड़ा है पत्थर, और उसे खूब, जैसे बच्चों की आदत, कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अब वो पत्थर को, गोल पत्थर है, बॉल जैसा दिखाई दे रहा, उसे धकेलने की कोशिश कर रहा, उसे जोर लगाता है, और पिता बैठे देख रहा है कि ये जोर लगा रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो बच्चे ने जोर लगाया थोड़ी देर, और थोड़ा पसीना भी आ गया, लगा कि ये मेरे बस का नहीं है, तो वो वापस आ गया, हताश होकर पिता के पास बैठ गया। तो पिता ने कहा कि देखो, तुम पत्थर हिलाना चाह रहे थे, मैंने देखा, तो फिर वापस क्यों आ गए? बोले नहीं, मुझसे नहीं होता।
मुझसे नहीं हिलता ये। तो पिता ने कहा कि देखो, हो सकता है, मैं जानता हूं तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरी ताकत लगाओगे तो ऐसा कोई पत्थर नहीं जो ना हट सके। तो पिता ने कहा पूरी ताकत लगाओ तो ये पत्थर हट जाएगा। तो बच्चे को बड़ा उत्साह फिर से पैदा हुआ और वो निकला और उसने फिर से जोर लगाना शुरू किया। इस बार उसने खूब जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। उसके लिए पत्थर बड़ा था। अब वो लौट आया थका मांदा पिता के पास और बोलता, पापा आप झूठ बोलते हो, मैंने पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये पत्थर नहीं हिल रहा। पिता ने बोला, बेटा देख, तूने पूरा जोर नहीं लगाया, जोर लगाने में, शक्ति लगाने में कुछ कमी रह गई। बेटा कहता है, आप कब समझोगे? यू आर नॉट इन ट्यून विथ मी, आपको मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा। मैंने सच में पूरा जोर लगाया, मैं इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, पूरी शक्ति लगा दी और वो पत्थर नहीं हिल रहा। तब पिता ने कहा कि नहीं बेटा, तूने पूरी शक्ति नहीं लगाई। तो बेटा रूठे, कुछ और बोले। इससे पहले पिता कहते हैं, क्या तुम्हें यह ख्याल में नहीं कि मेरी शक्ति भी तुम्हारी शक्ति है? जो तुम खुद से नहीं कर पा रहे, यह शक्ति भी तो तुम्हारी है, यह पिता भी तो तुम्हारा है। अब उसकी बत्ती जलनी शुरू हुई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरी मदद करो। अब पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर जोर लगाया और वो पत्थर कब लुढ़क गया पता भी नहीं पड़ा। वो गेंद की तरह सच में रोल करते हुए आगे चला गया। प्रार्थना का अर्थ है, हम परम पिता को पुकारते हैं, जो मेरे बस में नहीं, जो मुझसे नहीं हो रहा, उसमें तुम मेरी मदद करो। मेरी शक्ति सदा अधूरी है, मेरा प्रयास सदा अधूरा है। तुम्हारी कृपा होगी, तुम्हारा आशीष होगा, तब बात बनेगी। संत नामदेव यही प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला। अब वो विठल को पिता कहते हैं। हे मेरे प्यारे पिता, तू मुझे तैरा ले, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूबूंगा, मुझे पता है, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। ये जितनी लहरें हैं ये मेरे बस में नहीं है इनके पार जाना। तार ले बाप बीठला, जो इस भाव में उतर सके कभी भी। अब हमारे सीखने के लिए क्या है उसमें? अक्सर हम सोचते हैं कि परमात्मा है, यह अस्तित्व जो है यह बड़ा तटस्थ है, यह बड़ा क्रूर है, यह सिर्फ देखता है, यह सिर्फ जानता है, लेकिन कभी सहयोग नहीं देता। आज मेरे पास एक प्रश्न आया है, मैं वो प्रश्न भी इसके साथ में लेना चाहता हूँ। अहमदनगर से पंकज ने पूछा है, बाबा क्या परमात्मा भी हमारी बेसब्री से राह देख रहा है? किसी माँ बाबा की तरह जिनका बच्चा बाहर गया है और वो घर लौटकर नहीं आया और वे उसकी राह देखते हैं, क्या परमात्मा भी हमारी ऐसे राह देखता होगा? और बच्चे को खबर भी नहीं कि कोई उसकी राह देख रहा है। अगर पता चल भी जाए तो भी वह किन्हीं मित्रों में, दोस्तों में माता पिता को भूल जाता है और परमात्मा राह ही देखता रहता है। जैसे माता पिता बच्चे के वापस न लौटने पर उन्हें दुख होता होगा, क्या परमात्मा को भी ऐसा ही दुख होता होगा? मुझे प्रश्न बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। दो बात समझने जैसी है। पहली बात, परमात्मा को दुख नहीं होता। परमात्मा को दुख तो नहीं होता क्योंकि परमात्मा जानता है कि यह सब एक खेल है। उसी ने यह माया रची है, उसी ने यह खेल रचा। दुख हमें होता है। ऐसा समझो जैसे एक घुमावदार
खेल बना दिया एक। जैसे आपने बचपन में खेला हो कभी, ऐसे बगीचे होते हैं, कहीं से जाओ तो आगे रास्ता बंद है, फिर मुड़ो, फिर कहीं और से निकलने की कोशिश करो तो रास्ता खुलता है, और ऐसे अनेक द्वार बंद हैं, अनेक द्वार खुले हैं, एक रिडल की तरह, एक पजल की तरह, और आप खोजते 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 अनेक बार वापस लौटते हो, और फिर कभी कभार वह सही द्वार मिलता है। अब समझो कि ऐसा एक खेल हो, परमात्मा ने वह खेल पैदा किया, तुम सीधे सीधे उस तक पहुंच जाओ पैदा होते ही, तब खेल का मजा क्या रहा। लुका छुपी का खेल है, परमात्मा ने पेड़ पौधे बना दिए, या पृथ्वी चांद सितारे बना दिए, इंसान बना दिया, सब बना दिया, और फिर कहीं छुप गया, और इंसान को ये कह दिया, इन पेड़ पौधों को ये कह दिया, फाइनली तुम्हें मुझे खोजना है। ये खेल चल रहा है। अब मजा ये है कि जिसने खेल रचा है उसे तो पता है कि ये खेल है, लेकिन जो खेल खेल रहा है, जो यह भी भूल गया कि ये खेल था और मेरा लक्ष्य क्या है, जो जंगल में भटक ही जाए, वह दुखी होना शुरू होता है, वह उदास होना शुरू होता है। तो अगर हम सोचें कि जैसे हम उदास होते हैं, हम निराश होते हैं, माता पिता निराश, हताश, उदास होते हैं, ऐसे परमात्मा भी हताश या उदास होता होगा? ऐसा कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वह भी हर क्षण हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तटस्थ है, लेकिन खूब प्रेम से भरा है, खूब करुणा से भरा है। वह पत्थर की भांति तटस्थ नहीं है, वह इस भांति तटस्थ नहीं है कि जो हो तुम्हारे साथ वो हो, चूल्हा छोड़ भाड़ में जाओ तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। वह सबसे ज्यादा केयरिंग है। हर मोड़ पर, हर मुकाम पर, हर कदम पर वह इशारा करता है कि इधर मुड़ो, इधर रास्ता है, इधर मुड़ो, इधर रास्ता है। हमें दिखाई नहीं देती उसकी मदद। जब जब जीवन में दुख आता है, वह उसी की कृपा है, याद रखना। कैसे उसकी कृपा है? वो बता रहा है कि रास्ता इधर नहीं, दूसरी दिशा में है। अब अगर हम हठधर्मी हो जाएं और हम दीवार में ही माथा फोड़ते रहें कि नहीं मुझे इधर से ही निकलना है, तो ये हमारी मूर्खता जरूर है। लेकिन उसने दीवार दी, और हम दीवार देखकर अपने सामने अगर दुखी हो रहे हैं तो ये हमारी नासमझी है। उसने दीवार दी इसलिए ताकि तुम द्वार को खोज सको। जहां दीवार होगी वहां द्वार भी होगा, याद रखना। कभी कोई जीवन की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जहां तुम पूर्णतः कैद हो जाओ। वहां से मुक्ति का द्वार कहीं ना कहीं है जरूर, और यही खेल है कि हमें उसे खोजना है। जैसे तुम जंगल में राह भटक गए, खोजते खोजते तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो कि आगे खाई है, गहरी खाई, पार जाने का कोई उपाय नहीं, नीचे नदी बह रही है। अब तुम वहां बैठ जाओ, रोने लगो और कहो थक कर कि रास्ता नहीं मिल रहा। परमात्मा कितना सजा दे रहा है, मुझे कोई पनिशमेंट मिल रही है। नहीं, वह जो खाई तुम्हारे सामने आ गई जिसके तुम पार नहीं जा सकते, वह उसने माइलस्टोन तुम्हें दे दिया, वह उसने तुम्हें इशारा दे दिया कि इधर रास्ता नहीं है, तुम्हें कहीं और मुड़ना होगा, कहीं और खोजना होगा। तो हम जितने निराशावादी होंगे, हम जैसे ही द्वार बंद देखेंगे, जहां दीवार देखेंगे, हम कहते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए। और अगर हम आशावादी दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे प्रभु बहुत जल्दी तूने मुझे मेरे सामने दीवार दिखा दी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कितनी जल्दी तेरी कृपा हुई कि मुझे यह दुख मिला, यह अड़चन आई जिससे मुझे पता चले कि मुझे दिशा बदलनी है। तो सच पूछो तो जब जीवन में दुख आए तो उसका धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु तूने मुझे दुख दिया, तेरी बड़ी कृपा। नहीं तो जीवन भर मैं इसी दिशा में सुख की तलाश करते रहता। एक उदाहरण से कहूं तो बात थोड़ी समझ में आए। आपको किसी से प्रेम हो गया,
और वह प्रेम संबंध सिरे नहीं चढ़ा और आप उदास हो गए, आप दुखी हो गए। क्या यह दुख का विषय है? मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा अति सुख का विषय है। मान लो वह संबंध तुम्हें मिल भी जाता और फिर थोड़े समय बाद फिर तुम उससे उकता जाते, फिर परेशान होते, और अगर वह प्रेम प्रेम ही बना रहता तब भी तुम पाते कि कितना ही निकट क्यों ना आ जाए तो भी दूरी बनी ही हुई है। अपने भीतर का अधूरापन अभी भी उतना ही मौजूद है। तो जिस मुकाम पर कभी आप किसी संबंध में 10 साल 20 साल 30 साल इन्वेस्ट करने के बाद में पहुंचते, वहां परमात्मा ने तुम्हें आज ही खड़ा कर दिया। आज ही वह तुम्हें चिता रहा है कि जिस सुख को तुम अपने से बाहर खोज रहे हो, जिस आनंद को तुम अपने से बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है। जिस प्रेम की मांग लेकर तुम बाहर भटक रहे हो, उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है, वहां खोजो। वो हमारी मूर्ता है कि हमें लगता है यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो वहाँ मिलेगा। हम भटकते रहें, खोजते रहें, और अंततः उसे खोजना तो भीतर ही होगा। तो जिनके जीवन में ज्यादा दुख है, याद रखना उन पे प्रभु की शायद ज्यादा कृपा है। जिनके जीवन में बार बार यदि कोई समस्या आती है तो वह इसीलिए कि परमात्मा तुम्हें उतना ज्यादा चेताने की कोशिश कर रहा है। और पंकज से ये जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित ही परमात्मा माँ भी है, पिता भी है, परमात्मा बंधु भी है, सखा भी है। तुम जिस रूप में उसे भजना चाहो वैसा भज सकते हो। वह तो सारे रूपों में है और किसी भी रूप में नहीं है। तुम जैसा संबंध स्थापित करना शुरू करो, जैसी तुम कोड लैंग्वेज उसके साथ जोड़ना शुरू करो, जैसे संवाद उसके साथ करना शुरू करो, तुम्हें वैसे वैसे उसका उत्तर मिलने लगता है। कोई नेचर में, निसर्ग में परमात्मा का संदेश खोजने लगे तो प्रभु के संदेश नेचर में से मिल जाएंगे। मैं पूछता हूँ अनुज कैसे हो, तुम बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। अब ये भाषा एक दिन था जो हम नहीं जानते थे, धीरे धीरे इस भाषा को हम दोनों ने सीखा, एक कोड हमने आपस में निर्मित कर लिया। समझो ये भाषा ना हो, जैसे बहरे गूंगे लोग हैं, वो एक कोड तय कर लेते हैं, हाथ अगर यूं किया तो उसका यह अर्थ, यूं किया तो यह अर्थ, और कुछ अलग मुद्रा बनाई तो उसका यह अर्थ। अब दोनों के बीच एक कोड स्थापित हो गया। हमारे साथ तो खेल उल्टा है, हमें दोनों के बीच कोड नहीं स्थापित करना पड़ता। परमात्मा हर तरफ से संदेश देने को तैयार है, हम कौन सी भाषा सुनने को राजी हैं, बस इतना देख लेना। तुम चाहो तो पक्षियों से संदेश ले सकते हो। लोग टैरो रीडिंग करते, पुराने जमाने में तोता एक कागज निकालता था, संदेश दे देता था। और मुझे ख्याल में है मैंने टैरो रीडिंग भी किया है, और मेरी जरा घंटी अलग ढंग से बजती है, परमात्मा की कुछ अलग कृपा है, और मुझे कहीं क्लिक हो गया कि ये कार्ड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तुम्हारी सुनने की तैयारी। और अगर तुम सुनने को तैयार हो तो उसका संदेश कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। और एक दिन कुछ मित्र बैठे थे जो टैरो रीडिंग करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, जो उनका धन कमाने का जरिया हो गया, और उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, ये तो सारा खेल तो कार्ड का है, और ये कार्ड अच्छे, ये बुरे, ये ज़्यादा सही होते हैं, ये कम सही होते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैंने बोला नॉनसेंस। संदेश लेना हो तो तुम ताश के पत्तों से भी ले सकते हो। और मैं आपसे कहूँ, उस हमारी शर्त लगी, हम साथ में बैठे, और मैंने बोला प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के जो पत्ते हैं वो बुलवाओ। और वहां बैठकर मैंने प्लेइंग कार्ड से रीडिंग देना शुरू किया। तुम सुनना शुरू करो तो वो पत्ते भी बोलना शुरू कर देते हैं। परमात्मा के संग बिल्कुल वैसा ही है, निरंतर वह हमें संदेश दे रहा, अनेक रूपों में, अनेक ढंगों से वह संदेश दे रहा है। भगवान दत्तात्रेय को याद करना,
24 गुरु हुए उनके। कुत्ता भी उनका गुरु, चोर भी उनका गुरु। मतलब क्या? क्या चोर गुरु है? क्या कुत्ता गुरु है? नहीं। भगवान दत्तात्रेय को संदेश लेने की कला आ गई। उन्होंने संदेश लेना शुरू किया, तब यह पूरा जगत हमारा गुरु हो जाता है। चूंकि हम पूरे जगत से संदेश लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई गुरु खोजना पड़ता है। और हकीकत तो यह है कि हम गुरु से भी संदेश लेने को अक्सर तैयार नहीं होते। वहाँ भी हम जैसे हैं, मुझे जो सही लगता है गुरु से भी वही कहलवाने की कोशिश करते हैं, वही मनवाने की कोशिश करते हैं। और वही गुरु हमें भाता है जो हमारे जैसी बात कहे, जो काट दे, जो छांट दे। अब उसके साथ टिकना बड़ा कठिन हो जाता है। संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला। याद रखना, यह हमारी प्रार्थना है। हमारे हृदय में प्रार्थना कब उठी, उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हृदय में प्रार्थना उठेगी तब परमात्मा के कानों तक पहुंचेगी, और तब वह बांध देगा, वह सहारा देगा। वह अपना सहारा पहले से लिए मौजूद है, वह हाथ देने को पहले से तैयार है। प्रार्थना उठी यानी हमने उसके सहारे की तरफ खोजना शुरू किया। तो जब पंकज पूछ रहे हैं क्या परमात्मा भी हमारा इंतजार कर रहा है, निश्चित रूप से। तुम जिस दिन परमात्मा को खोजने निकले, तुम्हारे भीतर जिस दिन परमात्मा की प्यास जगी, याद रखना यह याद भी उसी ने दिलाई, और निश्चित ही वह हमारी प्रतीक्षा करता है। हर क्षण वह प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रतीक्षा करता है एक पिता कि बच्चा खेल रहा है और खेल कर वह वापस लौटेगा। या माँ प्रतीक्षा कर रही, निरंतर उसकी नज़र अपने बच्चे पे मौजूद है कि खेल रहा है, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, गिर भी गया, कपड़ा फट भी गया, कीचड़ भी लग गया, गंदा भी हो गया, और वह ध्यान रखे हुए कि ठीक जहाँ तक ओके खेलने दो। और फिर हर माँ की तरह, हर पिता की तरह परमात्मा भी प्रतीक्षा करता है कि अंधेरा होने से पहले तुम लौट आओ। अंधेरा यानी जीवन की शाम, जीवन की रात्रि, कि यह जो जन्म हमें मिला है, यह पूरा होते होते हम परमात्मा तक पहुंच जाएं, हम मरने से पहले इस बार कम से कम मुक्त हो सके। हर पल वह हमारी प्रतीक्षा करता है। अगर हमारे ही हाथ में होता उसे याद करना, तो हम तो उसे कब का भूल चुके होते। अगर हमारे बस में हो, हमारे ऊपर ही हो यह सारा जिम्मा प्रभु को याद करने का, तब तो वह याद ही नहीं रहता। प्रभु जैसा कहीं कुछ है भी, कहीं कोई और उपस्थिति है, कहीं कोई और अस्तित्व है, कहीं कोई और ऊर्जा है, कहीं कोई और शक्ति है, यह हमें ख्याल में भी नहीं आता। हमें उसकी याद भी इसीलिए है क्योंकि वह निरंतर हमें अपनी याद दिलाता है। अनिल बेड़ा हूं खेव न साको, तेरा पार न पाया बीठला। कह रहे हैं कि इतनी हवाएं बह रही हैं, अब थपेड़े हैं लोभ के, हवाएं हैं जिसमें यह थपेड़े उठते हैं। वो हवाएं कौन सी हैं? कामना की, कामना की हवाएं हैं, और उनमें जो लहरें उठती हैं वह लोभ की लहरें उठती हैं। कामना यानी जो नहीं मिला उसकी चाह, और लोभ यानी जो मिला है लेकिन और मिलता रहे, और चाहिए और चाहिए। ये भेद दोनों में, कामना में और लोभ में। अनिल बेड़ा हूँ खेव न साकूं, इतना पवन है, इतनी हवाएं बह रही हैं, इतनी वासनाएं हैं कि इस बेड़े को मैं तेरी ओर खेव नहीं पा रहा हूं। खेव ना समझते हो? चप्पू चलाकर एक दिशा में चलना। मैं दिशा विहीन जीवन जी रहा हूं। इन हवाओं में कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे की जगह पीछे मुड़ जाता हूं। मेरे बस में नहीं है कि मेरा बेड़ा कभी पार हो सके।
कि मेरा बेड़ा कभी किनारे लग सके। तेरा पार न पाया बीठला, लेकिन हे विठ्ठल, हे प्यारे, हे प्रियतम, तेरा कोई पारावार नहीं, तेरी कोई सीमा नहीं, तेरा कोई अंत नहीं। तू चाहे तो कितनी ही ऊंची लहरें हो, तब भी तू मुझे मार्गदर्शन दे सकता है, मेरा बेड़ा पार लगा सकता है। हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को। अब ये प्रार्थना का शिखर आ गया। क्या मांग रहे हैं? इच्छा क्या है, लक्ष्य क्या है? कि मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। कहां से यह इच्छा पैदा हुई, कहां से यह लक्ष्य अपने जीवन में पैदा हुआ? जब इस सत्य से परिचय हुआ कि मैं डूब रहा हूं, काया डूबे केशवा। और कहां डूब रही मेरी काया? ये लोभ की, संसार की लहरों में। और अब उपाय बता रहे हैं कि तेरी मदद भी जो आएगी वह किस रूप में उपलब्ध होगी, कैसे मैं पार हो सकता हूं। हो दयाल, हे प्रभु दया करो, कृपा करो। सतगुरु मेल तुमो को पार उतारे केसवा। मुझे किसी सदगुरु से मिलवा दो, यानी मेरे बेड़े को एक नाविक मिल जाए, मेरी नाव को नाविक मिल जाए, उसे खेने वाला मिल जाए, एक मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मैं पार हो सकूं। हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को पार उतारे केसवा, क्योंकि वही पार लगा सकता है। नामा कहे हूं तर भी न जानो। अब वो रीइंफोर्स कर रहे हैं उस बात को। नामा कहे हूं तर भी न जानो, क्योंकि संत नामदेव महाराष्ट्र में पैदा हुए, और महाराष्ट्र का एक जो पुकारने का जो ढंग है, जैसे किसी का नाम है प्रकाश और आप प्यार से मैत्री भाव से उसे बुलाते हो, तो क्या कह के बुलाते हो? पक्या। बड़े प्यार से। ऐसे वो अपने संबंध में कह रहे नामा, पूरा नाम नहीं ले रहे, नामदेव नहीं कह रहे, नामा। नामा कहे हूं तर भी न जानो। वो इंतजार नहीं कर रहे कि कोई मुझे प्यार से बुलाएगा, वो कह रहे हैं मैं तेरा नामा हूं, मैं तेरा प्यारा हूं, मैं तेरा अजीज हूं, मैं तेरा अपना हूं, और तेरा अपना तुझे पुकार रहा है। अब ये भक्त का भाव है, ख्याल रखना। भक्त जो है ना, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, और वह परमात्मा को भी ब्लैकमेल कर लेता है। और परमात्मा इतना प्यारा है क्योंकि वो पत्थर जैसा नहीं है, क्योंकि वह दृष्टा होकर भी, साक्षी होकर भी, वह हमसे दूर नहीं, हम में रचा बचा है, उसे हमारी फिक्र है। वो ब्लैकमेल हो जाता है, बल्कि हो नहीं जाता, मैं आपसे कहूं वो सदा ब्लैकमेल होने को तैयार ही बैठा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम करो तो, तुम थोड़ा लाड तो करो, तुम थोड़ा प्यार तो करो, तुम जरा प्यार से पुकारो तो मैं दौड़ के आ जाऊं। कह रहे नामदेव नामा। अब कितना अद्भुत है। अब तुम कल्पना करो, तुम जब यह शब्द गाओ, कहो, तो बड़े प्यार से अपना नाम लेकर कहो। और अपना नाम भी कौन सा? जो स्कूल में दाखिल हुआ वही वाला नाम नहीं, तुम्हारा बचपन का नाम। वह नाम जब तुम बिल्कुल छोटे से थे और कभी शरारत में, खूब प्यार में माता पिता या घर के बड़े तुम्हें बुलाते थे। तुम्हें क्या बुलाते थे अनुज? राजा। तुम्हें पप्पू, बिट्टू, चुन्नू, मुन्नू, नोनू, सोनू, आप हाँ शानू बुलाते थे तुम्हें। अब याद आ गया? शाबाश। देखो कितने कितने बरस बीत गए, किसी ने प्यार से बुलाया, भूल ही गए, है ना। जरा सा प्यार हो जाता तो लड़का लड़की को, लड़की लड़के को भी एक अलग नाम से पुकारना शुरू करता। पति पत्नी एक दूसरे का अलग नाम रख देते हैं, सोनू, नोनू, पता नहीं क्या क्या, है ना। पीछे किशोर जी आए हुए थे, सोनाली उनकी पत्नी का नाम है, तो जब भी उनके मुंह से सोनाली निकलता ही नहीं, सोनू, ऐसा, है ना, कितने प्यार से। अब ऐसे ही अपना प्यार वाला नाम याद करना। और जब ये शब्द सुनोगे तो मैं बोलूं कि तुम बिल्कुल नामा तो कहना ही मत,
क्योंकि वो तो नामदेव कह रहे हैं अपने लिए परमात्मा को। पर आज तो तुम भी प्रार्थना करोगे ना, तो तुम जब प्रार्थना करोगे तो अपना नाम लेकर कहना। संत नामदेव क्या कह रहे हैं? नामा कहे हो तर भी न जानो। हे प्रभु, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। खूब प्यार से उसे पुकारना। नामा कहे हो तर भी न जानो, मुंह को बहा दे बीठला। मैंने आज तक मेरे पूरे जीवन में इससे सुंदर प्रार्थना नहीं सुनी। और यह जो शब्द गाया हुआ है, जिस ढंग से गाया है, इतना सुंदर, इतना प्यारा है। आप बिल्कुल भाव में बह के इसे गाना और प्रार्थना भाव से हम अपने भीतर डूबने का उपाय करेंगे। तैयारी है?